सो हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास आज एक Redmi Note 7 का सेट आया है जिसमें प्रॉब्लम नेटवर्क का है कि इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो जियो हो, किसी भी सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा दोस्तों। इसमें नो सर्विस दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे डिस्प्ले पे एक नो सर्विस लिखा आ रहा है। ये देखिए, जूम कर देता हूँ, ये देखिए नो सर्विस, और सिम भी बता रहा है। तो चलिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका जो बोर्ड है उसे बाहर निकालते हैं और डायग्नोस करते हैं और मल्टीमीटर से रीडिंग चेक करते हैं और वोल्टेजेस चेक करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क के लिए जितना भी ज़रूरी वोल्टेजेस एंड जो सिग्नल है वो हमें प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। चूँकि एक नेटवर्क फॉल्ट है, तो नेटवर्क फॉल्ट एक छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जो नेटवर्क का सेक्शन है वो बहुत बड़ा होता है। इसमें कई फ़िल्टर ऐसी लगी होती है, वो भी ख़राब हो जाने के कारण जो मेरा नेटवर्क है वो नहीं आता। तो चलिए देखते हैं एक बार, अपन लोग बोर्नियो के स्कीमेटिक में चलते हैं और जो इसकी ज़रूरी आईसी है, मतलब कि जो आईसी नेटवर्क सेक्शन में काम करती है, उसको एक बार बोर्नियो में देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये क्वालकॉम बेस्ड आईसी है, तो इसमें HDR660 लगा है और ये 2G 3G PA है। और ये अपना एक बिड मैप निकाल लेते हैं। बिड मैप में अपन लोग देखेंगे कि इसका जो 2G 3G PA का जो VIO वोल्टेज वाला जो लाइन है वो कहाँ से आया है और कौन से आईसी तक जा रही है, मतलब कि उसका इनपुट कौन है और उसका आउटपुट कौन है। क्योंकि अक्सर मैंने अभी तक अनुभव किया है कि जितने भी नेटवर्क का फॉल्ट आता है वो ज़्यादातर वोल्टेजेस के कारण ही आता है या फिर मिसिंग सिग्नल के कारण, जो कि मेरा सबसे बड़ा भूमिका होता है वोल्टेजेस का, जो कि प्रॉपर्ली ढंग से हमें नहीं मिल पाता, इसलिए नेटवर्क अप डाउन होता है। लो नेटवर्क में अक्सर मैंने देखा है कि जो फ़िल्टर आईसीस होती हैं जो नेटवर्क को फ़िल्टर करती है, वो आईसी भी ब्रेक होती है। तो देखिए यहाँ 2G 3G जो PA है, इसमें VIO वोल्टेज का जो लाइन है वो मैं बिट मैप पे टच किया हूँ, और वो जो बिट मैप पे टच किया हूँ तो जो VIO का सर्किट में जो लाइन है वो कहाँ कहाँ गया है, उसका जो कनेक्शन है वो कहाँ कहाँ है, वो ग्रीन पे हो चुका है। तो देखिए ये मेरा 4G आईसी है, तो इसके पिन नंबर 5 में एक कैपेसिटर के साथ उसका जो कनेक्शन है वो हुआ है। तो चलिए एक बार मल्टीमीटर से जो VIO का कैपेसिटर में देख लेते हैं कि यहाँ क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, VIO का मेरे को जो रीडिंग है वो मुझे बीप मिल रही है, मतलब कि जो मेरा VIO वोल्टेज है वो शॉर्ट है। जैसे कि मैं समझ चुका हूँ, मेरा VIO वोल्टेज का जो लाइन ही है वो शॉर्टिंग में है, तो वोल्टेज तो बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो सर्वप्रथम मैं जो VIO वोल्टेज का लाइन है उसे क्लियर करूँगा। क्लियर करने के बाद ही मेरा जो आगे का काम होगा उसे मैं करूँगा। तो देख लेता हूँ एक बार और चेक करके, हो सकता है गलती भी हो सकता है। तो इसका इनपुट आउटपुट सभी को चेक कर लेते हैं कि वाकई में जो मेरा VIO वोल्टेज है वो शॉर्टिंग पे है कि नहीं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कभी कभी जो मल्टीमीटर का भी प्रॉब्लम होता है कि नॉर्मली कंडीशन में भी वो भी बताता है। तो जो ये आईसी है उसे हम लोग निकाल लेते हैं, और निकालते समय आप लोग ध्यान देंगे कि जो हीट और एयर है वो कंट्रोल पे रहे। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि ज़्यादा एयर या हीट देने से जो ये आईसी है वो ख़राब हो सकती है। और आप सभी जानते हैं कि SMD की क्वालिटी भी अलग अलग होती है, जिससे कि अलग अलग एयर एंड हीट निकलता है। मार्केट में बहुत से SMD मशीन है जो कि अपने अपने क्वालिटी के लिए बेस्ट हैं। तो आप अपने जो जिस हिसाब से काम करते हैं, जैसे कि चार्जिंग पिन लगाना हो गया, माइक लगाना हो गया, उस हिसाब से जो ये आईसी है इसमें कितना हीट चाहिए और कितना एयर चाहिए वो मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है। तो इस आईसी को अच्छी तरीके से निकाल लीजिए और देख सकते हैं कि आईसी मेरा निकल चुका। इसे पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब आईसी बैठाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो छोटा सा डिसऑर्डर एंड थोड़ा सा येलो पेस्ट एंड हीट एंड एयर को ध्यान में रखते हुए SMD को ये जो बोर्ड है वहाँ पे लाएंगे, और जो स्क्रैपर की सहायता से या चिमटी की सहायता से हम लोग जो
डिसऑर्डर से लेंगे और जो इसका पैड है उसे साफ़ करेंगे, जिससे कि जब मैं आईसी बैठाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो देख सकते हैं कि मैं कैसे इस बोर्ड को हल्के हाथों से हीट देकर उसे लास्ट मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाकर डिसऑर्डर की सहायता से कैसे साफ़ कर रहा हूँ। आप भी ऐसे कीजिएगा, क्योंकि इससे जो अपना बोर्ड का प्रिंट है वो डैमेज नहीं होता, अपना काम भी आसानी से हो जाता है एंड जो वर्क है वो निखर के आता है लास्ट में। और इस कंडीशन में यदि आपके पास फ़ोन आए तो ध्यान ये दीजिए कि जितना हो सके उसको सर्विसिंग कीजिए और रिपेयर कीजिए। तो देखिए मैंने इसमें जो अपना ऐसे निकाल चुका हूँ। अब देखता हूँ VIO वोल्टेज जो लाइन है वो शॉर्टिंग में आता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो VIO वोल्टेज वाला लाइन है वो शॉर्टिंग से हट चुका है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा ये 4G IC था, वो 4G VIO का जो रेगुलेटर IC था वही शॉर्ट था, इसीलिए मेरा जो नेटवर्क है वो नहीं आ रहा था, ये कह सकते हैं। क्योंकि अपना जो VIO का लाइन है वो लीकेज पे था। तो देखिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा जो VIO का लाइन है वो अच्छी तरीक़ा से ओपन हो चुका है, मतलब नॉर्मल हो चुका है। जो उसका रीडिंग है वो नॉर्मल हो चुका है। पहले इसमें बीप आ रही थी, अभी ये रीडिंग दी रहे 450 समथिंग। तो जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो अब हम एक सेम बोर्ड लेंगे, क्योंकि हमारे पास नया IC नहीं है। तो हम एक बोर्ड लेंगे और उस बोर्ड से हम लोग IC को निकाल लेंगे। ये देखिए ये एक कितनी आसानी से मैंने बोर्ड को क्लीन किया है। और अब हम लोग एक बोर्ड लेंगे जिसमें कि सेम IC लगा हो। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सेम IC वाला बोर्ड है, मतलब कि सेम ही बोर्ड है, Redmi Note 7 का ही है ये भी। तो इसमें थोड़ा सा पेस्ट डाल लेते हैं और ये जो IC है उसे निकाल लेते हैं। निकालते समय मैं हर बार यही बोलता हूँ कि एयर और हीट ये दोनों पे ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे आपका असेंबली बदलते जाएगा वैसे वैसे हीट और एयर अलग अलग होती है। ज़्यादा हीट भी नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा हीट देने से जो अपना IC है वो भी डैमेज हो सकता है और ये IC फिर कोई काम का नहीं होगा। तो हल्के हीट से एंड हल्के एयर से इस IC को निकाल लेना है। और निकालते समय ध्यान दीजिए कि अच्छे से निकले, इसको रिवॉल्व ना करना पड़े। अगर थोड़ा बहुत हिलता डुलता है तो हमें इसको रिवॉल्व करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी IC छोटी IC को रिवॉल्व करना नहीं पड़ता। तो देख सकते हैं मैंने ये IC को अच्छी तरीके से निकाल दिया। बट जो इसका साइड का बाल है वो बोर्ड में चिपका हुआ है, तो मुझे कहीं ना कहीं इस जो IC उसे रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये IC रखा है मेरा, जो कोने का बाल है वो छोटा बड़ा लग रहा है। तो इससे पहले जो इसमें येलो पेस्ट लगा है उससे मैं पेट्रोल और ब्रश की सहायता से अच्छे से साफ़ कर लूँगा, जिससे कि मेरा रिवॉल्विंग वो अच्छे तरीके से हो पाए और मुझे कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो देख सकते हैं जो मेरी 4G रेगुलेटर पावर IC है वो यहाँ पे रखा है और किस तरीके से मैं इसे रिवॉल्व करता हूँ आइए देखते हैं। तो पहले तो अपना एक स्टेंसिल ले लेंगे जो कि इसके बॉल में फिक्स है, और देख सकते हैं मेरे पास स्टेंसिल है और मैं इसे इसके बॉल पे फिक्स कर लेता हूँ। और उसके बाद इसे रिवॉल्विंग का जो प्रोसेस है उसे आगे ले जाता हूँ और इसे अच्छे से एक बार ब्रश से साफ़ कर लेंगे कि इसमें येलो पेस्ट वगैरह ना लगा हो और कोई एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह ना हो, जिससे कि मेरा जो रिवॉल्विंग है उसमें परेशानी आए। तो देख सकते हैं कैसे मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से काम कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि आपको थोड़ा सा हेल्प हो सके एंड मैं जो काम करता हूँ डेली लाइफ में उसको आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये एक वीडियो ही माध्यम है। तो देख सकते हैं ये जो मैं हिट गन है उसे कैसे दे रहा हूँ और जो चिमटी है उसे कैसे पकड़ा हूँ और जो PPT पेस्ट है उसे मैंने कैसे लगाया। तो देख सकते हैं बॉल अच्छी तरीके से बन चुका है। अब जो थोड़ा सा पेट्रोल डाल के इसे ठंडा कर लेंगे और जो IC अपना रिवॉल्विंग हो चुका है उसे निकाल लेंगे और अपना जो बोर्ड है उसमें फ़िक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं ये मेरा जो IC है वो रिवॉल्व हो चुका है
इसे थोड़ा सा पेट्रोल की सहायता से धो भी सकते हैं। अभी तो मेरा आईसी क्लियर है तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये जो बोर्ड है, मेरा बोर्ड भी आ गया और मेरा जो आईसी है वो भी आ गया। अब इसका लास्ट काम बचा है इसे फिक्स करने का। तो चलिए दोस्तों इसे फिक्स कर लेते हैं। और फिक्स करने पर हमें ध्यान ये देना होगा कि जो इसका नोज कट पॉइंट है वो किधर होता है। आप कोई लास्ट टाइम फ़ोटो खींच के भी रख सकते हो, या फिर आप इस आईसी को अच्छी तरीके से अनुभव के रूप